हेलो एवरीवन, आई एम राग और आज हम क्लास 12 बायो को सिविल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन हर एक चैप्टर को इस साल के न्यू सिलेबस पैटर्न में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। हम उसके हिसाब से चैप्टर्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी को फुल कवर करेंगे, ताकि नीट में अगर एनसीईआरटी लेवल से कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसको हिट कर पाओ। स्टार्ट करते अपना सिलेबस। स्टार्टिंग में ही मैंने आज पहली वीडियो में मैंने पहले चैप्टर उठाया है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। नाम से आप बहुत फैमिलियर हो इस चैप्टर के, बिकॉज इस चैप्टर मतलब रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखे होंगे। हालांकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो बात अलग है, बट आपके पास थे प्रीवियस क्लास में चैप्टर थे जहां पे आपने छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी क्लिप्स आपकी इस चैप्टर को लेके पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। ये चैप्टर 12th क्लास में फिर से डाला गया, बिकॉज अब जो आप रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हो थोड़ा सा हायर लेवल का होगा, और ये चैप्टर जानबूझ के डाला गया है बिकॉज ये चैप्टर जो है वो सेकंड और थर्ड चैप्टर का बेस है। बच्चों को लगता है ये चैप्टर बहुत आसान है। यस, चैप्टर तो आसान है, लेकिन बच्चे सो इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं समझते, ये मिथ है बच्चों का। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर से आपका सेकंड चैप्टर का बेस बनता है और थर्ड चैप्टर का बेस बनता है 12th क्लास में। ठीक, तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे लेके पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो एनसीईआरटी में पहली ही लाइन में आपको एक वर्ड दिखाई देगा, दैट इज लाइफ स्पैन। तो उस लाइफ स्पैन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन क्या होती है, नाम सुन रखा होगा आपने, बहुत बार पहले भी पढ़ रखा होगा लाइफ स्पैन, बट यहाँ पे जो आपको पूरी जानकारी बताई गई, मतलब तो टोटली समझाया गया कि लाइफ स्पैन होती क्या है। तो लाइफ स्पैन क्या होती है? लाइफ स्पैन इज जनरली टाइम पीरियड। लाइफ स्पैन क्या है? टाइम गैप है या फिर टाइम पीरियड है, कब से लेके कब तक का? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड कहलाएगा उसको हम लाइफ स्पैन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज आपको कंसिडर करनी है कि हमारी जो डेथ होती है दो तरीकों से हो सकती है। एक तो नेचुरल डेथ तो होती है जब इंसान बूढ़ा होकर फिर मरता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। लेकिन कुछ लोगों की एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है, किसी को डिजीज से डेथ हो जाती है, किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, किसी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी के दौरान ही टपक गया इंसान, तो ये एक्सीडेंटल डेथ कहलाएगी। ठीक, तो एक्सीडेंटल डेथ को आप इस लाइफ स्पैन में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, कोई इंसान है, अल्कोहलिक है, ड्राइविंग करने निकला था और डेथ हो गई उसकी, 32 इयर्स का इंसान था, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस इंसान की लाइफ स्पैन 32 इयर्स की थी। दैट इज रॉन्ग। आपको यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ को कंसिडर नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पे साफ सीधी लाइन में आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी गई है, लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहाँ पे साफ भाषा में लिखा गया कि जो लाइफ स्पैन होता है वो टाइम पीरियड होता है कब से लेकर कब तक का, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का। क्लियर? एंड जब आप सेकंड पेज पे जाओगे चैप्टर के, तो वहां पे आपको कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखाई दे रहे होंगे जिनकी लाइफ स्पैन आपको फिलअप करनी होगी। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ स्पैन मैंने लिखी है, जो कि नीट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बहुत आते हैं इससे, तो आपको याद रखना है। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं इस चीज को समझाने से पहले कि लाइफ स्पैन जो है वो ब्रीड के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे ब्रीड प्लांट्स मतलब एनिमल्स में डॉग की बहुत सारी ब्रीड्स पाई जाती है, तो हर एक ब्रीड की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे जो भी लाइफ स्पैन पढ़ेंगे वो एवरेज होगी। ठीक, लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन ब्रीड। कोई सी ब्रीड ज्यादा सर्वाइव कर जाती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स। तो यहाँ पे हम एवरेज लाइफ स्पैन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है, आप नोट डाउन कर लेगा एनसीईआरटी की बुक में जहाँ पे गैप बना हो। तो बटरफ्लाई की अगर लाइफ स्पैन देखें तो वो 1 से 2 वीक जीती है। क्लियर? फ्रूट फ्लाई की देखें तो 20 to 30 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फ्रूट फ्लाई। तो आपको इसकी लाइफ स्पैन याद रखनी है 20 to 30 डेज। क्लियर? एंड थर्ड देखिए राइस प्लांट 3 to 7 मंथ, रोज 3 to 5 years, बनाना 5 to 6 years, डॉग 10 to 13 years, काउ 18 to 22 years, क्रो की देखें तो 15 years, वहीं एलिफेंट की देखें तो 70 to 80 years, पैरट की देखें तो 140 years, क्रोकोडाइल 60 years, टोटवाइज 100 to 150 years। अचंबा है ना, अजूबा। टोटवाइज छोटा सा टर्टल जो होता है, टोटवाइज जो होता है वो 100 से 150 साल जी जाता है। हॉर्स 25 से 30 साल जीता है। बैनियन ट्री आपका लगभग 309 सालों तक अपनी लाइफ स्पैन जीता है। एंड देन पीपल ट्री, पीपल का पेड़ 2500 साल तक की लाइफ स्पैन रखता है। तो
यहाँ पे जो आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स थे, स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और यहाँ से आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं उनकी लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग। और एक चीज याद रखिएगा कि लाइफ स्पेन ब्रीड पे भी डिपेंड करती है, हर एक ब्रीड की लाइफ स्पेन अलग होती है। यहाँ पे जो आपको लाइफ स्पेन दे रखी है वो एवरेज लाइफ स्पेन आपको गिवन है, तो इन सारे लाइफ स्पेन को आपको लर्न करना है और कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि लर्निंग में आसान हो जाए, फिलअप कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। एंड देन कम टू द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में के ही 3 पॉइंट है ये। तो देख लेते क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया, लाइफ स्पेन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो लाइफ स्पेन होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन एक दूसरे से अलग होती है। आप चींटी और मक्खी की लाइफ स्पेन देखो तो दोनों की लाइफ स्पेन अलग है, मच्छर की देख लो तो अलग है, हमारी और हाथी की देख लो तो अलग है, लायन टाइगर की देख लो तो दोनों की भी अलग होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन वेरी करती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फोकस है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं नीट पे। तो क्या लिखा गया है, डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ स्पेन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसा अभी आपने यहाँ पे लाइफ स्पेन देखी ना, यहाँ पे देखिए क्रो की लाइफ स्पेन कितनी है 15 ईयर्स, वहीं पे पैरेट की लाइफ स्पेन कितनी है 140 ईयर्स। हालांकि इन दोनों का साइज लगभग सेम है, मान लेते हैं हल्का फुल्का फर्क होता है, बट है तो दोनों बर्ड दोनों सेम साइज के, लगभग सेम साइज के होते हैं। तो कहाँ क्रो की लाइफ स्पेन 15 ईयर्स है, वहीं पे पैरेट की लाइफ स्पेन 140 ईयर्स है। साइज में उतना वेरिएशन नहीं है, फिर भी लाइफ स्पेन में इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक, कभी कभी दिमाग में ये आता है कि हाथी बड़ा होता है चींटी छोटी होती है। ऑफकोर्स हाथी बड़ा है चींटी छोटी है, तो जरूरी नहीं कि हाथी बड़ा है तो हाथी की लाइफ स्पेन बड़ी होगी, मतलब ज्यादा होगी, और चींटी छोटी है तो उसकी लाइफ स्पेन छोटी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले, एलिफेंट ले लो और वहीं पे आप टोर्टोइज ले लो, क्या फर्क पड़ता है, जानवर ही तो है। टोर्टोइज और एलिफेंट की लाइफ स्पेन को वो करिए, कहाँ है, टोर्टोइज की लाइफ स्पेन कितने हैं 100 से 150 ईयर्स, 100 से 100 से 150 साल तक टोर्टोइज जिंदा, मतलब अपनी लाइफ स्पेन जीता है। वहीं पे एलिफेंट की लाइफ स्पेन कितनी 70 से 80। हाथी कहाँ इतना बड़ा और कहाँ आपका टोर्टोइज। तो साइज में कितना वेरिएशन है, लेकिन लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पेन ज्यादा होगी और कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी लाइफ स्पेन छोटी होगी, बिल्कुल गलत है। लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि लाइफ स्पेन वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड नहीं करती। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है, इट कैन बी शॉर्ट एज फॉर फ्यू डेज एंड लॉन्ग एज मैनी ईयर्स। मतलब लाइफ स्पेन जो है वो कुछ दिनों की भी हो सकती है और कुछ 1000 सालों की भी हो सकती है, यानी कि लाइफ स्पेन अर्थ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कुछ घंटों की भी होती है, कुछ मिनटों की भी होती होगी, कुछ दिनों की होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनके 1000 साल भी हो जाते तभी भी उनकी लाइफ स्पेन होती है। जैसे यहीं पर कंपेयर कर लीजिए, कहाँ बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक्स है, वहीं पे पीपल ट्री की देखी जाए तो 2500 साल की है। यहाँ पे कुछ दिनों की है, यहाँ पे कहाँ कुछ मतलब कितने सालों की है। तो यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको ये एहसास दिलाया गया है कि लाइफ स्पेन जो होती है वो कुछ दिनों की भी हो सकती है और कुछ सालों की भी हो सकती है, या फिर बहुत सालों की भी हो सकती है। क्लियर? एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये पॉइंट कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्या लिखा गया है, नो इंडिविजुअल्स आर इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सबको पता है आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे। तो यही बात बोली गई है कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो सारे सारे इमॉर्टल है, वो अमर नहीं है सिवाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। यानी कि दुनिया में कोई अमर अजर है तो कौन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अदरवाइज नो इंडिविजुअल्स आर इमॉर्टल। एज मच कोई भी अमर नहीं है इस अर्थ पे सिवाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। इसकी भी एक टिप्पणी दी गई आपकी एनसीईआरटी में कि इनको ही हमने इमॉर्टल क्यों कहा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ही हमने इमॉर्टल क्यों कहा है। आपने अमीबा को देखा होगा, अमीबा को देखा नहीं होगा, बस पढ़ा तो होगा। आपने क्या पढ़ा है कि ये अमीबा होती है या जब रिप्रोड्यूस करने जाती है तो क्या करती है, फिजन की मदद से अपने बॉडी को ही
दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है और दो डॉटर सेल्स को जन्म दे देती है। तो होता क्या है यहाँ पे आप देखो तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेरेंट अमीबा ने अपने आप को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये मरी थोड़ी है, इसका कोई नेचुरल डेथ थोड़ी हुआ है, ये इसी ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है और कुछ तो नहीं किया, डेथ तो हुई नहीं इसकी। इसी ने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ही अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया। अब ये दोनों भी बड़े होकर अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेंगे तो कहाँ मर रहा है कोई इंसान यहाँ पे, मतलब कहाँ कोई मर रहा है इनमें से, कोई नहीं मर रहा, किसी की नेचुरल डेथ नहीं हो रही, यहाँ पे तो बस डिवीजन हो जा रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वही एक इमोर्टल है, अदरवाइज नो ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ आर इमोर्टल। अंडरस्टूड? तो फटाफट लाइफ स्पैन की 4 पॉइंट्स आपको डिस्कस करवाना, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइफ स्पैन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे 3 कुछ प्रॉपर्टीज है लाइफ स्पैन को लेकर, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बिकॉज ट्रू फॉल्स एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन, रीजनिंग लेवल पे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं नीट में। इससे देखिए क्या लाइफ स्पैन टाइम पीरियड होता है बर्थ से नेचुरल डेथ तक का, फिर आपको लाइफ स्पैन से याद रखनी थी कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई है, और फिर ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि लाइफ स्पैन जो होती है ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, जरूरी नहीं कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पैन बड़ी होगी और कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी। उसके अलावा लाइफ स्पैन कुछ दिनों की भी हो सकती है और बहुत सालों की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। और लास्ट पॉइंट बोला गया है कि इस अर्थ पे नो वन इज अमर, कोई भी अमर नहीं है, जो भी आया है वो जाएगा सिवाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के, यानी कि यहाँ पे जो अमर अजर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।